गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक मैथ का न्यू चैप्टर आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ, जिसे हिंदी में मेथड बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिगेशन। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन, चाहे आपका कोई एग्ज़ाम हो, जैसे RRB NTPC हो, RRC हो, SSC CGL हो, SSC GD हो, SSC CHSL हो, इन एग्ज़ामों में कम से कम एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। केवल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। जिस तरह का एग्ज़ाम होगा उसका स्टैंडर्ड उसी तरह होगा। मैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो बेसिक से है और आप लोग वीडियो बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो लास्ट देखिएगा। आसान है, विश्वास है कि आप लोग को वीडियो 100% समझ में आएगा। चलिए समय गंवाए बिना क्वेश्चन दिखाते हैं और ठरी बताते हैं कैसे लगता है। लिखा गया है रुपया 6.20, इसको पढ़ सकते हैं ₹6.20 प्रति किलो वाले चावल और ₹7.20 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ₹7.50 प्रति किलो हो जाए। ये कह रहा, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 2 टाइप के चावल हैं, दोनों का रेट अलग अलग है। एक जो चावल है ₹6.20 प्रति किलोग्राम का है और जो दूसरा चावल है ₹7.20 प्रति किलोग्राम वाला चावल है। अब ये बोल रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य है वो ₹7.20 किलोग्राम प्रति किलो ₹7.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। कह रहा है कि कितना चावल ₹6.20 प्रति किलो वाला मिलाया जाए और कितना चावल ₹7.20 प्रति किलो वाला मिलाया जाए कि दोनों मिलाने के बाद जो मिश्रण बने उसकी जो वैल्यू बन जाए ₹6.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। RRB 2011 और 2013 में आया हुआ है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं देखिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सारा ट्रिक है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट इसको लिखते हैं। अभी बताते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है। मेरे भाई फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, जो फर्स्ट पार्ट उसकी वैल्यू क्या है ₹6.20, ₹6.20। जो पहला पार्ट का चावल है, जो पहला चावल है उसका वैल्यू है ₹6.20। जो दूसरे टाइप का चावल है उसकी वैल्यू है ₹7.20। अब ये कह रहा है कि दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो इसकी वैल्यू है कितना हो जाए, इसकी वैल्यू ₹6.50 हो जाए। तो ₹6.50 यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। लिखने में गलती मत करिएगा। अब क्या करते हैं, ये देखिए, यूं और यूं, ये लिखने का तजुर्बा रहा। इसको सवाल को पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इस वाले पार्ट से इसको घटाएंगे और इस वाले पार्ट से इसको घटाएंगे, यानी जो ज़्यादा है, बस इतना समझिए। इन दोनों में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो तिरछा दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादा है उसको उसी में से घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कम में से नहीं करेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। तो घटा दीजिए, ₹7.20 में से ₹6.50 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.70 पैसे यहाँ हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो 0.30 पैसे यहाँ हो जाएगा। अब यही आपका रेशियो निकल के आ गया मेरे दोस्तों। यही जो निकला हुआ ये और यही रेशियो निकल के आ गया। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। नीचे यहाँ 0.70 रेशियो 0.30। अब देखिए, देख ही रहे हैं 0.70 यहाँ, 0.30 यहाँ। आप मैथ के स्टूडेंट है, सब मामला कैंसिल हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव यहाँ है, 2 अंक पे दशमलव यहाँ, दशमलव कट जाएगा, कोई दिक्कत किसी नहीं होना चाहिए। 70.30 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं और कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखना है 7.7 कर सकते हैं, ठीक है। मैथ के स्टूडेंट है, इतना बताने ज़रूरत नहीं है कैसे दशमलव हटता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा हुआ, 2 अंक पे दशमलव राइट साइड से काउंट करते हैं, 1 2 अंक पे यहाँ लगा, 2 अंक पे यहाँ लगा, दशमलव कट जाएगा तो 70 ही हो जाएगा या 30 हो जाएगा। और 70 30 में 0 0 काट देंगे, 7 3 का अनुपात है, यानी 7 और 3 के अनुपात में अगर चावल को मिलाएंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ₹6.50 हो जाएगी। जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है दूसरा, ये देखिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जो इसी से निर्धारित है, इसी पर है। अभी जो कन्फ्यूजन बचा हुआ है दूर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई दुकानदार किस अनुपात में ₹12 प्रति किलोग्राम और ₹7 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य ₹8 प्रति किलोग्राम हो जाए। ये क्वेश्चन SSC CGL सेकेंड ईयर 2016 में आया हुआ है।
कह रहा है कि कोई दुकानदार है, उसके पास 2 टाइप की चीनी है। एक चीनी की जो वैल्यू है 7 रुपया प्रति किलोग्राम है, और दूसरे टाइप की चीनी है, उसका वैल्यू जो है 12 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब बोल रहा है कि 7 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बने उसकी वैल्यू कितना हो जाए, 8 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह लगाएंगे हम। क्या लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट रेशियो, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या है 12 रुपये, सेकेंड पार्ट की वैल्यू हमारे पास 7 रुपये है। अब मिश्रण कितने बन रहा है, कितने रुपए का, जो मिलाने के बाद कह रहा है कि मिलाने के बाद जो वैल्यू बनना चाहिए 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे। यहाँ इसको 8 को यहाँ लिखेंगे, पहला पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ, जो तीसरा पार्ट आता है यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसका क्रॉस हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमने आपको बता दिया है। तो 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, रेशियो यहाँ लग जाता है। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो आंसर क्या आपका आ गया, 1:4। ये आपका आंसर निकल जाएगा मेरे दोस्तों। कुछ नहीं करते हैं, जैसा कि आपका नंबर सेकंड मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे, सेम फार्मूले पे लिख देंगे, लिखने के बाद आप घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा आपका रेशियो आ जाएगा। पहले के नीचे इसको घटा के पहले के नीचे ले देंगे पहले पार्ट को, और इन दोनों घटाएंगे सेकंड पार्ट नीचे ले देंगे, और जो घट के आएगा पहला पार्ट दूसरा पार्ट इसका रेशियो हो जाएगा, आपका ही आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन SSC CGL 2016 सेकंड ईयर में आया था, और कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। देखने में बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है। आप जानते रहेंगे तभी तो लगाएंगे, अन्यथा आप समझेंगे रे साला इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाए। लगेंगे फार्मूला लगाने के लिए XY मानेंगे और इसी में उलझ जाएंगे, काम सब चौपट हो जाएगा। देखिए कैसे लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के टर्म यूज़ किए गए हैं। लिखा हुआ है कि 28%, 28% CH4, इसे बोलते हैं मेथेन, इसको मेथेन बोलते हैं, लिखा है CH4। 28% CH4 घोल प्राप्त करने के लिए 20% CH4 घोल को 40% CH4 घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। SSC CGL 2018 में आया हुआ है। SSC CGL सेकेंड ईयर का मतलब सेकेंड पेपर में आया हुआ 2018 में। ये कह रहा है कि 28% CH4, जिसे बोलते हैं हिंदी में मेथेन, 28% मेथेन घोल प्राप्त करने के लिए 20% मेथेन घोल को 40% मेथेन घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। SSC CGL सेकेंड ईयर 2018 SSC में क्वेश्चन आया हुआ, समझ लीजिए। क्वेश्चन SSC में आया हुआ, CGL में आया हुआ है। बस आप क्वेश्चन को जानेंगे, चुटकियों में लगा देंगे। रही बात जानना चाहिए कि कैसे लगता है, ठीक है। सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, यही कह रहा है कि 28% प्राप्त करने के लिए पहला पार्ट हमारा 20% है, सेकेंड पार्ट हमारा 40% है। कह रहा है कि 20% मेथेन और 40% मेथेन को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमको क्या मिल जाए, 28% मिल जाए। तो पहला पार्ट हमारा आ गया यहाँ से 20%, सेकेंड पार्ट हमारा है यहाँ से 28%, और कितना 40%, और प्राप्त कितना करना है 28% दोस्तों, ये है, ठीक है। तो आप परसेंट को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट में तो परसेंट कट ही जाएगा, सब परसेंट आप हम कर जाएंगे, परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप 28%, ठीक। तो कुछ नहीं करना था, बोल रहा है 20% घोल, 20% मेथेन को और 40% मेथेन को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें 28% मेथेन मिल जाए। तो वही फार्मूला, सेम ट्रिक, सेम फार्मूला, सेम क्वेश्चन है, बस खाली क्वेश्चन बदला जा रहा है। क्या करेंगे, 28 में से 40 घटाएंगे, यानी 40 में से 28 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ रेशियो लग जाएगा, और 28 में से 20 गए 8 हो जाएगा। 12:8 आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, इसको काट देंगे, काट दीजिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, इसको लिख सकते हैं। और फार्म में 3:2, आपका ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। देखिए क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, बस लग कितने में लग रहा है, 3 सेकंड 4 सेकंड में लग रहा है। इसको तो आप बिना पेन उठाए रह सकते, चुटकियों में। आप जब इस तरह क्वेश्चन को जान जाएंगे तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में से क्वेश्चन को लगा देंगे, ठीक है। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो का आनंद लेते रहिए। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं। अब टाइप को चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया सेम टाइप का। अगला टाइप क्वेश्चन आप लोग के साथ सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है और लेवल भी चेंज हो गया है।
SSC 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको एक बार। एक पंसारी है, पंसारी जिसके पास दुकान है और चाय की दुकान है। क्या कह रहा है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलो वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 68 रुपये 20 पैसे प्रति रुपये 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। ये कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किलो वाली चीनी और 65 रुपये प्रति किलो वाली चीनी दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसको जब 68 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेचा जाए प्रति किलो, यानी 1 किलो जो है 68 रुपये 20 पैसे के हिसाब से जब बेचा जाए तो उसको 10% का लाभ हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको आपको निकालना है किस रेशियो में मिलाया जाए। तो चलिए लगाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, इस बदले हुए रूल को पहले आपको समझा दें, उसके बाद लगाएंगे। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया है, जो ये दिया गया है 68 रुपये 20 पैसे, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। कह रहा है कि 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। कितने का लाभ हो, 10% का लाभ हो। मेरे भाई 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 10% लाभ का मतलब हो जाएगा 110%। जब 110% उसे मिलेगा तो उसमें विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 68 रुपये 20 पैसे होगा। समझने की कोशिश करिएगा, मैथ का सवाल है। कह रहा है जिस समय उसे 110% मिलेगा, ठीक है, 110% का मतलब क्या है कि 100% तो उसकी वैल्यू हो गई चीनी की, लेकिन 10% लाभ हो रहा है तो उसे कितना मिल रहा है, 110% मिल रहा है। जिस समय पंसारी को 110% मिलेगा बेचने पर, तो उस समय कितने में बेचेगा, 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी को बेचेगा। जब वो 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी को बेचेगा तब उसे कितना लाभ होगा, 10%, यानी 110। 100% तो उसकी वैल्यू है चीनी की, लेकिन 10% लाभ होगा, उससे मिला के सब 110% मिलेगा, ये कह रहा है। तो चलिए हम यहाँ से चीज़ देखते हैं। ये इसका विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य। हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालते हैं। चीनी खरीदी कितने में गई है, आप बताइए। जब 110% बराबर आपका आ गया 68.20 रुपये, तो आपका 1% कितना हो जाएगा, 1% बराबर 68.20 बट्टा 110। तो हम 100% निकाल लें। 100% का मतलब क्या, क्रय मूल्य हो गया, चीनी खरीदी कितने में गई है। इसका 100% कितना हो जाएगा, 68.20 गुणे 100 बट्टा 110। इसको हल करने पे चीनी का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, चीनी खरीदी कितने में गई है। ठीक है, इसको आप हल कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा है, 2 जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो दशमलव से कट जाएगा, तो आपके पास केवल बच जाएगा 68.20 बट्टा 110। इसको काटेंगे, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22। ये आपका क्रय मूल्य आ गया, कितना, चीनी का क्रय मूल्य। चीनी खरीदी कितनी में गई है, 65 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी खरीदी गई है। दोस्तों अब क्वेश्चन आपको लग गया, ठीक है। यहाँ तो आपको पहुँचना पड़ेगा। हमने बताया था क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन बढ़ा क्या दिया गया था, फिर समझा दे रहे हैं आपको। कह रहा पंसारी जो है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी दोनों का एक मिश्रण बनाता है, दोनों को कुछ कुछ मात्रा में लेता है, और लेने के बाद जब उस चीनी को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। सवाल में दिया गया है, तो हमने लिख लिया 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 100% में 10% जोड़ेंगे, 110% बराबर 68। ये क्या, विक्रय मूल्य है। तो हम निकालते चीनी खरीदी कितने में गई है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो ठीक है भाई, 110% बराबर इतना है, 1% बराबर इतना है, हमने 100% निकाल लिया। 100% हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। 100% क्रय मूल्य है, इसी में अगर 10% हम लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिसका वैल्यू ये दिया गया है। तो हमको क्रय मूल्य क्या निकल गया, 62 आ गया, ठीक है, 62 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी पंसारी जो है चीनी जो है 62 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा था। अब मेरे भाई क्वेश्चन लग गया, कुछ नहीं करना है, अब वही फार्मूला आप लगा दीजिए, जो फार्मूला अभी तक लगाते हुए आए हैं उसी को लगा दीजिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ लिखने लगता हो जाएगा काम कि यहाँ लीजिए दोस्तों, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, या कहिए इसको रफ ही कर देते हैं। वो फिर से एक बार देख लीजिए, फिर रफ कर देते हैं इसको। थोड़ा समझ लीजिए आप लोग क्या किए हैं।
इसको हल कर लीजिए, फिर रफ कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे रहेगा। चलिए, करें मूल मुझे मिल गया ना 62 रुपये, हमें इसी ज़रूरत थी, हमें यही चीज़ निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ हम निकालेंगे करें मूल। इसको इस फार्म में लिखेंगे, उसके बाद करें मूल निकालेंगे। करें मूल निकालने के बाद क्या करते हैं फिर हम बताते हैं आपको। देखिए थोड़ा इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए हम उसी तरह लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितना 60 रुपये है, सेकेंड पार्ट 65 रुपये है। जो हमें क्रय मूल्य मिला है 62, उसको यहाँ लिख लेंगे। बस इसी रूप में लिखेंगे, फिर वही काम कर देंगे, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। तो 65 में से 62 गए 3, रेशियो 62 में से 60 गए 2। इसका मतलब 3:2 के रूप में हम चीनी को अगर मिलाएं मिश्रण में तो हमें 10% का लाभ होगा। तभी लाभ होगा जब 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर पहला देखो दे रहा है जी। इसका मतलब है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाएं और 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम दर से बेचें तो 10% का लाभ होगा। ठीक है, ये बोल रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो मेरे दोस्तों उसको मिलाया जाएगा 3:2 के अनुपात में। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले आप ये देखेंगे कि मिश्रण को मिलाने के बाद जो बेचा गया है कितना % का लाभ या हानि हुआ है। तो जो लाभ हुआ है या हानि हुआ है, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको बराबर करेंगे, फिर वहाँ से 100% निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य हमेशा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हानि होगा तो 100 में से घटा के उसको बराबर लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा क्रय मूल्य उसको यहाँ लिखेंगे, फिर वही फार्मूला लगा देंगे, आंसर आपका लग जाएगा। आई होप आप लोग 2 तरह क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बंधु को कोई दिक्कत होता है तो मुझे रिकमेंड करें, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा 2 बार देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे आपको 3rd टाइप क्वेश्चन लेके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा करना, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए बनाई जा रही है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाए, उसके बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।